जी सलाम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन जो से वो आउटपुट डिवाइसेस में से हैं। इसके मैंने पोर्शन बना दिए कि इनपुट डिवाइसेस के भी दो क्वेश्चन और आउटपुट डिवाइस के दो क्वेश्चन आप लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस में से दो क्वेश्चन जो से इसमें मोस्टली वो ये चीज पूछ लेता है कि एक्सप्लेन रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन एंड डॉट पेज विद रेफरेंस टू कंप्यूटर मॉनिटर एंड वीडियो कार्ड। ये मैंने आपको डिटेल में एक टॉपिक पढ़ाया था डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में, और डिस्प्ले डिवाइस में हमने आपको बताया था कि रिफ्रेश रेट क्या होता है, जिसमें हमने ये कहा था कि जो एक मॉनिटर जो है वो जब भी किसी भी इमेज को या डाटा को रीड्रा कर रहा होता है तो उसका एक स्टैंडर्ड रेट होता है फ्रीक्वेंसी का, जो कि 75 हर्ट्ज होता है। तो वो अदरवाइज अगर इसका रेट 75 हर्ट्ज से कम हो तो हमने पढ़ा था कि वो हेडेश हो जाती है, आपको आई स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है और आपको स्मज्ड इमेज नजर आता है और स्क्रीन फ्लिकरिंग कर रही होती है। तो इट्स मीन कि ये रिफ्रेश रेट उसका सेट नहीं है, या अगर उसकी रेजोल्यूशन जो है वो ठीक नहीं है तो फिर भी आपको कई किस्म के प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन को कितना यूज करते हो, कितना आपका टाइम जो है वो कंप्यूटर के सामने गुजरता है और आप किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। अगर आप ग्राफिक टाइप या वीडियो स्ट्रीमिंग या वीडियो एडिटिंग का काम करते हो तो फिर तो आपके लिए सारी चीजों को ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्वेश्चन का हमने डिटेल में आंसर पढ़ा था कि रिफ्रेश रेट किसको कहते हैं, रेजोल्यूशन एंड डॉट पिच या डॉट पर इंच क्या होता है, ये हमने चीजें पढ़ी थी और ये वीडियो कार्ड और मॉनिटर के रेफरेंस से थी। दूसरा क्वेश्चन जो आउटपुट डिवाइसेस के रेफरेंस से है, दैट इज द प्रिंटर्स की टाइप। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस आपको पता है, तो प्रिंटर को जब भी आपने इसका पेपर में आंसर लिखना है तो आपने इसको कैटेगराइज कर लेना है दो टाइप्स में। इसकी दो मेजर टाइप्स, आपने एक अम्ब्रेला, एक ट्री बना लेना और उसके नीचे आपने फर्दर उसको हायरार्की डिफाइन कर देनी है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि देयर इज द वन इज कॉल्ड द इंपैक्ट प्रिंटर एंड सम टाइप्स आर कॉल्ड द नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। वो कौन से होते हैं कि जैसे इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर हमने पढ़ा था डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील जैसे प्रिंटर्स आते हैं। इंपैक्ट मीन जो अपने इंप्रेशन छोड़ते हैं पेपर के ऊपर। अगर आप उस पेपर के ऊपर हाथ इस तरह से आप उसको फील करना चाहो तो आपको फील होगा कि जैसे देयर इज अम्बोज समथिंग, कोई चीज उभरी हुई है। वो इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी, इस तरह की कैटेगरी होती है। इसका यूज कहाँ पे है ये हमने पढ़ा था डिटेल में कि बड़े रिटेल स्टोर्स के ऊपर, फार्मेसीज के अंदर, बैंक्स के अंदर जब जनरल लेजर्स निकलते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स निकलती हैं तो लेजर प्रिंटर यूज नहीं किए जाते, काफी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, तो फिर वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसे प्रिंटर यूज करते हैं। डेजी व्हील वैसे अब एब्सोल्यूट हो चुके हैं, अब यूज नहीं होता। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर स्पेशली सबसे पहले लेजर प्रिंटर, और लेजर प्रिंटर की बहुत सारी टाइप्स है, बहुत एक्सपेंसिव प्रिंटर है, लेकिन इसकी प्रिंट क्वालिटी टेक्स्ट में और ग्राफिक में बहुत ही अच्छी है एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसी तरह से इंकजेट प्रिंटर है, बबल जेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, छोटे प्रिंटर जो होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आप एटीएम की मशीन पे जाए तो आपको रिसीट मिलती है, आप किसी फार्मेसी में जाए तो आपको रिसीट मिलती है, तो मोस्टली वो थर्मल प्रिंटर यूज कर रहे होते हैं। तो ये इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का जो वो डिफरेंस है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर से आपने क्या करना है, ये दो जो सी है आपकी टाइप, ये लाजमी आपने इसको डिफाइन कर देना, जिसमें इनको आपने लाजमी देखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच।